Today topic is microtome knife. Microtome knives. The knife is probably the greatest single factor in producing good section, since it is capable of causing a greater number of faults than any other pieces of apparatus. Yet a really sharp, well adjusted knife can make section cutting easy. माइक्रोटोम नाइफ सेक्शन कटिंग के टाइम पे माइक्रोटोम नाइफ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक गुड सेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके साथ ही माइक्रोटोम नाइफ हमारे माइक्रोटोम में लगे अदर जितने भी पीसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में माइक्रोटोम नाइफ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉल्ट्स को क्रिएट करने के लिए। अगर आपका माइक्रोटोम नाइफ प्रॉपरली शार्प नहीं है तो इसकी वजह से आपके सेक्शन कटिंग के टाइम पे बहुत सारे फॉल्ट्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। ठीक, अगर इसका एज जो है ब्रेक है, नाइफ का एज अगर आपके ब्रेक हैं तो उसकी वजह से भी कई टाइप के फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। आपका जो सेक्शन का जो थिकनेस है वो प्रॉपरली नहीं आता है, इर्रेगुलर फॉर्म में आपके सेक्शन आते हैं, सेक्शन कटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपको एक गुड सेक्शन नहीं मिलता है। बट अगर आपका जो नाइफ है वो प्रॉपरली शार्प है, वेल एडजस्ट है, तो आपको सेक्शन कटिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं और आपको एक बेस्ट सेक्शन आपको मिलता है फॉर द स्टेनिंग और स्मेयर प्रिपरेशन। ठीक, अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल, एवरी वर्कर शुड हैव हिज ओन नाइफ and care for themselves. The care and attention will be repeated over and over again. अगर पॉसिबल हो मतलब अगर आपके लैब में, हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में या हिस्टोलॉजी लैब में या साइटोलॉजी लैब में अगर पॉसिबल हो तो उस लैब में काम करने वाले टेक्नीशियन के पास, हर एक टेक्नीशियन के पास उसका खुद का एक क्या होना चाहिए, नाइफ होना चाहिए, जिसकी केयर और मेंटेनेंस उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं सेक्शन कटिंग के टाइम पे वो बहुत कम हो जाते हैं, उन फॉल्ट्स का क्रिएट होना बहुत कम हो जाता है, बिकॉज आपके जो नाइफ है उसको प्रॉपरली एक मेंटेनेंस मिलती रहती है, शार्पनिंग उसकी रेगुलरली होती रहती है, तो इस कंडीशन में आपके जो फॉल्ट्स होते हैं बहुत कम क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम नाइफ। माइक्रोटोम नाइफ आर ऑफ टू मेन टाइप। माइक्रोटोम नाइफ के दो मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट, द हिफर नाइफ विद अ फिक्स हैंडल। एक आपका होता है पहला, फर्स्ट आपका जो होता है वो है हिफर नाइफ, जिसमें हैंडल क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, जो आप मेनली यूज़ करते हो किसमें, रॉकिंग माइक्रोटोम के लिए। मेनली हम जो हिफर नाइफ होता है मेनली हम रॉकिंग माइक्रोटोम के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा आपका जो है ये आपका इस टाइप का आपका माइक्रोटोम नाइफ होता है। तो जो हिफर नाइफ आपका होता है उसमें जो ये हैंडल होता है ये आपका फिक्स्ड रहता है, यानी कि ये नाइफ के साथ हमेशा अटैच रहता है। बट जो आपके अदर नाइफ हम यूज़ करते हैं माइक्रोटोम में, उसमें क्या होता है, ये जो हैंडल होता है ये हम तभी अटैच करते हैं जब हमें नाइफ को शार्प करना होता है। स्क्रू की हेल्प से हम इसको तभी अटैच करते हैं नाइफ में जब हमें नाइफ को शार्प करना होता है। जब हम शार्पनिंग कर देते हैं कंप्लीट तो उसके बाद हम इस हैंडल को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ इसी पोर्शन को हम क्या करते हैं, माइक्रोटोम में फिट करते हैं। अदर जितने भी माइक्रोटोम आप यूज़ करते हो, आपका रोटेटरी हो गया, स्लेज हो गया, स्लाइडिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, क्रैश हो गया, उसमें आप सिर्फ इसी पोर्शन को, जो मेन आपका नाइफ है, इसी को हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। इस हैंडल को हम रिमूव कर देते हैं। इस हैंडल को हम तभी अटैच करते हैं जब हमें इसकी नाइफ की शार्पनिंग और हनिंग करनी होती है। बट जो आपका रॉकिंग माइक्रोटोम होता है जिसमें आप हिफर नाइफ यूज़ करते हो, तो इस हिफर नाइफ में आपका जो ये हैंडल होता है ये फिक्स्ड रहता है। ठीक, दूसरा आपका आता है लार्जर नाइफ। लार्जर नाइफ मेनली आप फ्रीजिंग माइक्रोटोम में आप 8 सेंटीमीटर लेंथ का लार्जर नाइफ यूज़ करते हो। स्लेज माइक्रोटोम के लिए आप 24 सेंटीमीटर लेंथ वाला नाइफ आप यूज़ करते हो। ठीक,
इसमें जो हैंडल होता है वो डिटैचेबल हैंडल होता है, यानी कि आप उसको रिमूव कर सकते हो और वापस से हार्डनिंग और शार्पनिंग के लिए आप उसको नाइफ के साथ फिट भी कर सकते हो, ठीक, स्क्रू की हेल्प से। इसके एंड, जो नाइफ का एंड पार्ट होता है, यहाँ पे आप स्क्रू की हेल्प से इस नाइफ के हैंडल को अटैच कर सकते हो जब आपको नाइफ की हार्डनिंग और शार्पनिंग करनी होती है। अदरवाइज जो आपका जो लार्ज नाइफ होता है वो डिटैचेबल हैंडल के साथ आपके पास आपको मिलता है या अवेलेबल होता है, ठीक। ये तो हो गए आपके टाइप ऑफ नाइफ्स, ठीक। दो होते हैं, हेफर और लार्जर नाइफ। हेफर मेनली आप रॉकिंग माइक्रोटोम के लिए यूज़ करते हो, जिसमें जो हैंडल होता है वो फिक्स्ड होता है। लार्जर नाइफ जो होता है, इसमें जो हैंडल होता है वो डिटैचेबल होता है, यानी कि आप उसको रिमूव भी कर सकते हो और स्क्रू की हेल्प से आप उसके नाइफ के एंड में उसको फिक्स भी कर सकते हो, ठीक। 8 सेंटीमीटर लेंथ वाला माइक्रोटोम नाइफ आप फ्रीजिंग माइक्रोटोम के लिए यूज़ करते हो। 24 सेंटीमीटर लेंथ वाला माइक्रोटोम नाइफ आप स्लेज माइक्रोटोम के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोटोम नाइफ आर जनरली क्लासिफाइड नॉट बाय देयर साइज बट बाय द मैनर इन विच दे आर ग्राउंड एज फॉलो, ठीक। यानी कि इसके साइज पे, माइक्रोटोम नाइफ को उसके साइज के बेसिस पे डिवाइड या क्लासिफाइड नहीं किया गया है, बल्कि उसके ग्राउंड एज फॉलो, यानी कि जो आपका जो नाइफ का स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे हमने क्या किया गया है, माइक्रोटोम नाइफ को हमने मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका उसका प्लानो कॉनकेव, दूसरा आपका आता है बाई कॉनकेव, थर्ड आपका आता है प्लेन वेज, फोर्थ आपका आता है प्लानो कॉनकेव, वेरी कॉनकेव नाइफ, ठीक। ये 4 टाइप के आपके मेन क्या होते हैं, नाइफ होते हैं जो हम माइक्रो सेक्शन कटिंग के टाइम पे माइक्रोटोम में अटैच करते हैं, ठीक। फर्स्ट, प्लानो कॉनकेव नाइफ, ठीक। दिस टाइप ऑफ नाइफ इज रिकमेंडेड फॉर यूज ऑन स्लेज टाइप माइक्रोटोम एंड सर्टेन रोटेटरी माइक्रोटोम। जो प्लानो कॉनकेव नाइफ होता है, मेनली आप उसको स्लेज टाइप माइक्रोटोम के लिए आप यूज़ करते हो, या रोटेटरी माइक्रोटोम में भी हम प्लानो कॉनकेव नाइफ हम यूज़ करते हैं। कुछ इस टाइप का आपका प्लानो कॉनकेव नाइफ साइड से आपका दिखता है। मेनली आप इसको किसमें, रोटेटरी और स्लेज माइक्रोटोम में इसको हम यूज़ करते हैं। दूसरा आपका आता है बाई कॉनकेव नाइफ। बाई कॉनकेव नाइफ साइड से आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है अगर आप नाइफ को साइड से देखते हैं, ठीक। ये माइक्रोटोम नाइफ, बाई कॉनकेव माइक्रोटोम नाइफ आप मेनली रॉकिंग माइक्रोटोम में यूज़ करते हैं फॉर द पैराफिन ब्लॉक सेक्शन कटिंग के लिए। स्लेज टाइप माइक्रोटोम नाइफ में भी, स्लेज टाइप माइक्रोटोम में भी आप यूज़ कर सकते हो बाई कॉनकेव नाइफ को, बट मेनली आप रॉकिंग माइक्रोटोम में ही हम बाई कॉनकेव नाइफ को यूज़ करते हैं। लाइक मैंने रॉकिंग में बताया था हिफर नाइफ, तो एक टाइप का ये आपका हिफर नाइफ भी होता है, ठीक। बट मोस्टली जो वर्कर होते हैं प्लेन वेज टाइप नाइफ को ही प्रेफर करते हैं स्लेज माइक्रोटोम के लिए, ठीक। मैंने अभी बताया था कि जो बाई कॉनकेव नाइफ होता है वो मेनली आप रॉकिंग और स्लेज टाइप माइक्रोटोम के लिए यूज़ कर सकते हो, बट जो बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, ज़्यादातर टेक्नीशियन जो होते हैं स्लेज माइक्रोटोम के लिए प्लेन वेज नाइफ ही प्रेफर करते हैं। सो मेनली जो बाई कॉनकेव होता है आप रॉकिंग माइक्रोटोम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। थर्ड वन इज़ अ वेज नाइफ। वेज नाइफ जो है वो मेनली वाइडली लेबोरेटरीज में यूज़ करा जाता है। वेज नाइफ स्लेज माइक्रोटोम के लिए, रोटेटरी माइक्रोटोम के लिए हम मेनली वेज नाइफ ही यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स रेजिडिटी, द प्लेन वेज टाइप ऑफ नाइफ was originally designed for use in cutting frozen section, यानी कि फ्रोजन सेक्शन के लिए मेनली प्लेन वेज टाइप नाइफ को डिज़ाइन किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स रेजिडिटी, इसकी रेजिडिटी की वजह से, ठीक। यानी कि और जो वेज टाइप ऑफ नाइफ जो होता है, मेनली आपके जो हार्ड टिश्यू होते हैं उनके लिए भी हम वेज नाइफ को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो आपका वेज नाइफ होता है वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है। एट द टाइम ऑफ सेक्शन कटिंग वाइब्रेशन को
रिड्यूस करता है। तो मेनली हार्ड सेक्शन, फ्रोज़न सेक्शन के लिए हम वेज टाइप ऑफ नाइफ ही यूज़ करते हैं। स्लेज माइक्रोटोम, रोटेटरी माइक्रोटोम के लिए भी मेनली वेज नाइफ यूज़ किया जाता है। वाइडली वेज नाइफ ही हम यूज़ करते हैं फॉर द सेक्शन कटिंग। वेज नाइफ का ये जो स्ट्रक्चर, जो साइड स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है, कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। ठीक, लास्ट वन इज प्लानो कॉनकेव, वेरी कॉनकेव नाइफ। जो प्लानो कॉनकेव, वेरी कॉनकेव जो नाइफ होता है, दिस टाइप ऑफ नाइफ इज यूज्ड ओनली फॉर सेलॉइडिंग वर्क। ठीक है, जो आपका सेलॉइडिन ब्लॉक होता है, मेनली जो प्लानो कॉनकेव, वेरी कॉनकेव नाइफ होता है, मेनली सेलॉइडिन ब्लॉक के लिए यूज़ करा जाता है। इसकी जो ब्लेड होती है वो कंपेरेटिवली बहुत थिन होती है, अदर माइक्रोटोम नाइफ के कंपैरिजन में बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ सेक्शन कटिंग, अगर आप एट द टाइम ऑफ सेक्शन कटिंग वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है। और अगर आप हार्ड टिश्यू के सेक्शन कटिंग के लिए प्लानो कॉनकेव, वेरी कॉनकेव नाइफ को यूज़ कर रहे हो तो इसमें सेक्शन कटिंग के टाइम पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। सो मेनली जो प्लानो कॉनकेव, वेरी कॉनकेव नाइफ है वो आप सेलॉइडिन वर्क के लिए ही यूज़ करते हो। अब आता है चॉइस ऑफ नाइफ। चॉइस ऑफ नाइफ यानी कि जो आप नाइफ चूज़ करते हो सेक्शन कटिंग के लिए, वो आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सैम्पल, टिश्यू की हार्डनेस के अकॉर्डिंग आप नाइफ चूज़ कर सकते हो, या फिर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, या आप मतलब पैराफिन ब्लॉक के साथ काम कर रहे हो या सेलॉइडिन ब्लॉक के साथ आप काम कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने नाइफ को चूज़ कर सकते हो। लाइक जो आपका जो वेरी कॉनकेव नाइफ जो होता है वो आप सेलॉइडिन ब्लॉक के लिए यूज़ करते हो। कभी कभी इन केस हम पैराफिन ब्लॉक के लिए भी हम वेरी कॉनकेव नाइफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही सेम फ्रोज़न सेक्शन के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं प्लेन वेज टाइप नाइफ, हम मेनली यूज़ करते हैं। इन केस अगर वेज टाइप नाइफ आपका अवेलेबल नहीं है तो इस केस में हम हिपर नाइफ यूज़ कर सकते हैं फ्रोज़न सेक्शन के लिए। हिपर नाइफ लाइक आपका जो बायो कॉनकेव नाइफ होता है वो भी हम फ्रोज़न सेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस ऑफ नाइफ यानी कि नाइफ जो चूज़ किया जाता है सेक्शन कटिंग के लिए वो डिपेंड करता है आपके स्पेसिमेन ऑफ सैम्पल के ऊपर कि सैम्पल कितना हार्ड, कितना सॉफ्ट है, या फिर जो आपने ब्लॉक आपने जो लिया है पैराफिन ब्लॉक या सेलॉइडिन ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें जैसे कि आपके स्मॉलर टाइप ऑफ नाइफ होते हैं या लॉन्गर टाइप ऑफ नाइफ होते हैं, अगर आप स्मॉलर टाइप ऑफ नाइफ यूज़ करते हो तो आप इसमें, इसका एक एडवांटेज ये है कि आप इसमें दो नाइफ यूज़ कर सकते हो। लाइक एक नाइफ जो हम यूज़ करते हैं रफ वर्क के लिए यूज़ करते हैं, लाइक आप ब्लॉक को ट्रिम करने के लिए, दूसरा नाइफ हम यूज़ करते हैं सेक्शन कटिंग के लिए। इसका ये एडवांटेज है कि इसमें आपको जो नाइफ है वो शार्प रहता है। एक नाइफ आप रफ वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो और दूसरा आप सिर्फ सेक्शन कटिंग के लिए कर रहे हो, तो जो सेक्शन कटिंग के लिए यूज़ करा जा रहा है वो बहुत शार्प है क्योंकि हमने उससे कोई रफ वर्क नहीं करा है, तो आपको बहुत इजीली अच्छा एक गुड सेक्शन मिल जाता है फॉर द स्मेल प्रिपरेशन। दूसरा इसमें आता है लॉन्गर टाइप ऑफ नाइफ। लॉन्गर टाइप ऑफ नाइफ का भी एडवांटेज है कि इसमें आप एक साइड से आप रफ वर्क कर सकते हो, यानी कि ट्रिमिंग हो गया, ब्लॉक का ट्रिमिंग वगैरह कर सकते हो, दूसरे साइड से आप उसका दूसरे साइड से आप सेक्शन कटिंग कर सकते हो नाइफ ब्लॉक की। तो इसमें जो इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको इसमें शार्पनिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका एक साइड से अगर आपका शार्पनिंग ख़त्म हो गया है नाइफ का तो आप दूसरा साइड यूज़ कर सकते हो सेक्शन कटिंग के लिए। और जब आपके दोनों साइड आपके शार्प नहीं रह जाते तो उस केस में आप लास्ट में आप उसके शार्पनिंग करके या उसको मेंटेन करके शार्पनिंग हनिंग करके फिर से आप सेक्शन कटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ नाइफ, माइक्रोटोम नाइफ और चॉइस ऑफ नाइफ। माइक्रोटोम नाइफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम नाइफ। मेनली वाइडली आपका वेज शेप नाइफ ही यूज़ किया जाता है रोटेटरी माइक्रोटोम के लिए, स्लेज माइक्रोटोम के लिए। बिकॉज वेज शेप नाइफ इसलिए यूज़ करा जाता है बिकॉज वेज शेप नाइफ जो होता है वो आपका हार्ड टिश्यू को भी अच्छे से
हार्ड टिश्यू की भी अच्छे से सेक्शन कटिंग कर लेता है, सॉफ्ट टिश्यू की भी अच्छे से सेक्शन कटिंग कर लेता है और वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करता है एट द टाइम ऑफ सेक्शन कटिंग। सो मेनली वेज शेप नाइफ ही वाइडली यूज़ करा जाता है और आपके सैम्पल पे डिपेंड करता है या आपके टिश्यू पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नाइफ यूज़ करना है फॉर द सेक्शन कटिंग। थैंक यू।